हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर में एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी फोर्थ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कॉपर ऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है? ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों की जब रिएक्शन हो रही है तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। और इससे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पर भी बेस और एसिड की रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ही हमें मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है एज बेस यूज़ में आ रहा है। इसी वजह से इस ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड। ओके, सो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद एसिड्स। इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज वो जिस टाइप से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं उसी टाइप से मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सम मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस एंड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड क्या करते हैं? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड के साथ वो बेसिक फॉर्म शो करेंगे और बेस के साथ वो एसिडिक फॉर्म, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। व्हेन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन होगी एज अ प्रोडक्ट हमें अगेन सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अ बेस calcium hydroxide it forms calcium carbonate as a salt and water। तो इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसको रिजेंबल कर रहा है? जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड था उसको ये रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको क्या पता चला कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन में किस टाइप से बिहेव करते हैं हम वो स्टडी करेंगे। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। HCl को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O प्लस Cl-। जब कभी भी एसिड का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एज अ सॉल्वेंट वहाँ कौन प्रेजेंट है? वाटर। तो उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड H+ आयन रिलीज करता है। All acidic solution conduct electricity because of the formation of H+ ion is in aqueous solution। सारे एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर H+ आयन का फॉर्मेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। H+ आयन का फॉर्मेशन हो रहा है इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आपको पता है। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। बेस प्रोवाइड OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बेस क्या करता है? OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट है एल्किलाइज। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एल्कलाई एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है एल्कलाइज का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हमने क्या स्टडी किया, एसिड और बेस की मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और एसिड और बेस की एक्वस सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर होता है उस बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।